देखिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन के कुछ ट्रिक्स पढ़े थे और मैंने बोला था कि कलेक्टिव नाउन का एडवांस पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। कलेक्टिव नाउन का हम लोग एडवांस पॉइंट पढ़ेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब देखिए, कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्ट होना, मतलब इकट्ठा होना। और जब कई नाउन आपस में इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होने के बाद उन्हें कोई दूसरा नाम दे दिया जाए, कई नाउन आपस में इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होने के बाद उन्हें कोई दूसरा नाम दे दिया जाए, तो उस नाम को हम कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन को अगर मैं बात करूं तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे एक हो गया जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरा हो गया ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और दूसरा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। अब तक हम लोग बस कलेक्टिव नाउन पढ़ते आए हैं, लेकिन देखिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जा करके, अगर ये हमारा किस नाउन के अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल या काउंटेबल, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? काउंटेबल। क्योंकि भले कलेक्ट हो रही है चीज़ें, लेकिन गिन तो सकते हैं हम उसे। अगर 10 चिड़ियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो गिनी जा सकती है, तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन की, तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि जब कई अलग अलग नाउन मिले, अर्थात जेनेरिक कलेक्टिव नाउन का मतलब कि कई नाउनों के अर्थात भिन्न भिन्न नाउन, अर्थात भिन्न भिन्न नाउन के मिलने से क्या हो? भिन्न भिन्न नाउन का संग्रह। भिन्न भिन्न नाउन का संग्रह हमारा क्या कहलाता है? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। अब मैं बात करूं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की, ध्यान दीजिएगा। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ये जेनेरिक कलेक्टिव नाउन जो होता है, ये हमारा हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी कैसी लगती है? वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। लेकिन अगर ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करें, जब समान नाउन का समूह हो, क्या हो? समान नाउन, समान नाउन का समूह हो, तब हम क्या कहेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ये होता है ऑलवेज प्लूरल। क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन की बात करें, इसकी बात करें। अब देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, भिन्न भिन्न नाउनों का संग्रह, सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर। ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करूँ तो एक समान नाउन, जैसे केवल चिड़ियों का समूह है, केवल आदमियों का समूह है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब होता क्या है? जब यहाँ आपके मतों में क्या हो? बंटवारा हो। और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ से प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब जैसे वह समूह, वह समूह। जैसे मैंने बोला कि अगर जजों का एक पैनल है, जूरी का एक पैनल है, और अगर वो किसी मुद्दे पर एकजुट हो जाते हैं, अगर वो किसी मुद्दे पे क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। अर्थात अगर मैं बोलूं थॉट वन, मैं क्या बोलूं? अगर मैं बोलूं कि थॉट वन और मैं बोलूं थॉट डिफरेंट, मैं बोलूं थॉट डिफरेंट,
अर्थात अगर उन सब के विचार एक हो और उन सब के विचार अलग अलग हो। जैसे मैं पार्लियामेंट की बात करूं, पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से भी समझते हैं। जैसे मैं बात करूं, मिटा दूं इसे, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ से मिटा रहा हूं। जैसे कोई पार्लियामेंट है और कोई भी पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठा और 10 लोगों का यहाँ पे क्या है, हमारा समूह है। 10 लोगों का हमारा क्या है, जैसे अभी जीएसटी बिल पास हुआ और अगर उस पे सभी मेंबर्स ने, अर्थात सभी पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों ने अगर एकजुट होकर के फैसला दिया, सभी लोगों के विचार एक थे, तो सभी लोग अगर एकजुट होकर के फैसला देते हैं, कंडीशन नंबर 1। और कुछ लोगों के, अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इतने लोगों के विचार अलग, इतने लोगों के विचार, अब देखिए विचार क्या हो गए, भिन्न भिन्न। कंडीशन नंबर 2, जब सबका विचार एक हो, अर्थात किसी भी मुद्दे पे सारे लोग अगर एक हो जाएं, सभी लोग क्या होंगे, अगर किसी भी मुद्दे पे सभी लोग अगर एक हो जाएं, सभी लोग एक होकर फैसला दें, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर। वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर। और सबके विचार अगर अलग अलग हों, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। ये हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड में, इसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसको हम किस में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि कैसे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर सबके विचार हुए अलग, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल। अब देखिए देखिए दिया कि द जूरी है। अब देखिए यहाँ जूरी किसको बोलते हैं, जूरी एक कलेक्टिव नाउन, अर्थात कई जजों का एक पैनल बैठा दिया जाए, अर्थात जजों के समूह को क्या बोलते हैं, जूरी। हैज गिवन डिफरेंट डिसीजन, अर्थात जजों के समूह ने अलग अलग फैसले दिए। तो अब ये बताइए यहाँ पे डिफरेंट आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे हमारा डिफरेंट आया। और यहाँ पे अगर डिफरेंट आया तो यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबके विचार अलग हुए और मैंने बोला कि अगर अलग हुआ तो ये काम किसका करेगा, प्लूरल का। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, हैव। क्या लगेगा, हैव। समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ पे दिया कि द जूरी हैज गिवन यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यहाँ पे मसली है, ठीक है। अर्थात क्या किया, सभी लोगों ने मिल कर के, अर्थात सभी लोगों ने एकजुट होकर के, अर्थात एकजुटता के साथ, अर्थात एकजुट होकर के अपना डिसीजन दिया। तो यहाँ पे देखिए द जूरी हैज, ये हैज सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक मत हो गए और जब एक मत हुए तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा हैज लगेगा। तो देखिए यही बातें क्या होती हैं, हमारा हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में। चीज़ें समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई सबको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। हम लोगों ने ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे एक ही प्रकार के नाउन से मिलकर के बने वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जब एक ही प्रकार के नाउन से मिलकर के बने ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ध्यान दीजिएगा, जैसे फ्लॉक, जूरी, कमेटी, टीम, ऑडियंस, बंच, बंडल, वेवी, चैन, क्लास।
कोट, प्लेट, हेल्प, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके नाउन लिखे गए हैं, जितने भी आपके सारे नाउन लिखे गए हैं, सब एक ग्रुप से मिलकर एक ग्रुप है। और ग्रुप मतलब क्या, समान नाउनों का ग्रुप। अर्थात अगर मैं फ्लैग की बात करूँ, सभी एक चिड़िया होती है। जूरी की बात करूँ, जजों का समूह, ऐसा नहीं कि उसमें एक हाथी, घोड़ा, बंदर, ऐसे समूह नहीं होते हैं। कमेटी अर्थात एक सदस्य माने मनुष्यों की कमेटी होती है। टीम, खिलाड़ियों का समूह। ऑडियंस अर्थात ये सारे, अगर मैं जिसकी भी बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ कि ट्रेन अर्थात डिब्बों का समूह, अर्थात क्या होता है, ट्रेन क्या होता है, अर्थात जिसको हम डिब्बों का समूह, अनुगामी समूह भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ पेयर, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल जोड़ा, समान जोड़े को हम पेयर कहते हैं। क्या होता है, जोड़ा। अगर मैं बोलूँ क्या, पैक अर्थात बोझ या बंडल, बोझ होता है बिल्कुल एक जैसे, अर्थात बिल्कुल एक प्रकार के नाउन का अगर समूह होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप, कलेक्टिव नाउन। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। और इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में होता है। हमने पढ़ा है क्या, ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा बहुवचन के। देखिए मोर बोलने लगी, उसको भी अच्छा लग रही पढ़ाई। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। बिल्कुल, देखिए तो वो भी यही बोल रही है मोर भी कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए। तो यहाँ से ये देखिए, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कापी पेन ले करके बैठा करिए पढ़ने, क्योंकि बहुत स्पेशल क्लास चल रहा है। पढ़ना है तो पढ़ना है। देखिए अब हम लोग अगला देखेंगे कलेक्टिव नाउन में, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। अब जेनेरिक कलेक्टिव नाउन का मतलब अलग अलग नाउन से मिलकर के बना हुआ एक नाउन क्या कहलाता है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। अर्थात मैं बोलूँ सीनरी, तो अब मैं बात करता हूँ सीनरी की। तो सीनरी किसको बोलते हैं, सीनरी में कई नाउन पाए जाते हैं। पर्वत हो गया, चिड़िया हो गई, सूर्य हो गया, अर्थात ऐसे पानी हो गया। बहुत सारे अलग अलग नाउनों के मिलने से बनता है क्या, सीनरी। अर्थात यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। मैं बोलूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर भी बना है अलग अलग नाउन के मिलने से। अब पूछिए सर कैसे, पूछिए सर कैसे। फर्नीचर में बहुत सारा आता है। फर्नीचर में ऐसा तो है नहीं कि केवल टेबलों के समूह को हम फर्नीचर कह दें। अगर आप गए मार्केट में, आपने बोला कि हमें फर्नीचर चाहिए, दुकानदार आपको लेकर के गया, बोला कि ये देखिए भैया, मैंने इसको पकड़ा और बोला कि ये तो कुर्सी है, मुझे फर्नीचर दे दो। फिर गया, ये पलंग है, मुझे फर्नीचर दे दो। अर्थात अलग अलग से मिलके बना, तो ये फर्नीचर कैसा हुआ, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन अर्थात जनरक। अर्थात इसमें प्रयोग हमेशा होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, कभी सीनरी के साथ आर मत लगाना, सीनरी के साथ कभी आर मत लगाना, कभी है मत लगाना, कभी वर मत लगाना। समझ में आ रही बात। अर्थात इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन। क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन। अर्थात ये हमेशा सिंगुलर नाउन का काम करते हैं। और नाउन सिंगुलर तो वर्ब कैसा लगेगा, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अर्थात इनके साथ आप लगा देना इज, इनके साथ आप लगा देना हैज, इनके साथ आप लगा देना वाज, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। ये कलेक्टिव नाउन हमारा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। तो अधिक से अधिक एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आपको परफेक्ट सिर्फ एक्सरसाइज ही बना सकता है। तो जितना हो सके आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार रूप से पढ़ते रहिए। छोटा छोटा वीडियो है,
बच्चों को भेजते रहिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, बिल्कुल क्रांति फैला दो। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी मन से पढ़े। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।